नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश में आधुनिक काल का इतिहास। तो 1703 ईस्वी में नीमा सिंधिया ने बरार और मालवा पर आक्रमण किया, किंतु वह सफल नहीं रहा। और 1709 ईस्वी में उदाजी पवार ने कुछ समय के लिए मांडू को अपने अधिकार में ले लिया या अपने अधीन में ले लिया। और छत्रपति साहू जी महाराज ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। और पेशवा बाजीराव प्रथम ने उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के साथ 1724 ईस्वी में नर्मदा नदी पार करके आक्रमण किया। उसके पश्चात 1733 ईस्वी में मल्हार जी होलकर, राणोजी सिंधे तथा पिलाजी जाधव ने मालवा, नरवर, दतिया और ओरछा से लगभग 3 लाख रुपए वसूल किए थे। और पिलाजी जाधव की वीरता से प्रसन्न होकर छत्रपति द्वारा उन्हें 17 नवंबर 1734 को पोहरी, हवेली, शिवपुरी और नरवर क्षेत्र प्रदान किया था। और 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में, क्वेश्चन आता है भोपाल का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। भोपाल का युद्ध 1737 याद रखना है। किसके किसके बीच? बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। युद्ध के बाद दौरा सराय की संधि हुई थी। दौरा सराय की संधि भी किसके किसके बीच, ये याद रखना है, जिसमें निजाम ने नर्मदा और चंबल नदी के मध्य के सभी क्षेत्रों पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। और 1740 को बाजीराव पेशवा ने हंडिया और खरगोन पर अधिकार हेतु प्रस्थान किया, किंतु 1740 को रावलखेड़ी में ज्वर से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर उनकी समाधि है। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है, याद रखना है, रावलखेड़ी में है। और वो कहाँ है? तो खरगोन में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम वंश और रियासतें देखते हैं। तो होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत की बात करें तो होलकर रियासत के बारे में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो होलकर रियासत जो थी, तो 1732 ईस्वी में एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा होलकर, सिंधिया और पवार सरदारों के मध्य संधि की थी, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। तो मालवा प्रदेश में, जो आपका मालवा प्रदेश रहेगा, तो इंदौर, देपालपुर और बेटमा सहित लगभग 28 परगने शामिल थे। इस व्यवस्था के द्वारा मालवा में मराठा राज्यों की नींव पड़ी, जिसमें होलकर, सिंधिया, आनंदराव पवार धार, तुकोजी देवास बड़ी पाती और जीवाजी सम्मिलित थे। पानीपत के जो तृतीय युद्ध था 14 जनवरी 1761 को जो हुआ, के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। और 26 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिनकी समाधि भिंड जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पश्चात उनके पौत्र मालेराव होलकर, खानेराव के जो पुत्र थे, के नाम से मल्हार राव की पुत्रवधू अल्लियाबाई ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार संभाला। और मल्हार राव होलकर के विश्वास पात्र अधिकारी तुकोजी होलकर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। और 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गई। और अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन कार्य संभाला, किंतु 15 अगस्त 1797 को उनकी मृत्यु हो गई। होलकर वंश के शासकों में काशीराव, यशवंत राव प्रथम, तुलसाबाई, मल्हार होलकर के नाम पर ने शासन की बागडोर संभाली। और होलकर वंश के शासक तुकोजी तृतीय के समय मध्य भारत में इस राज्य का विलय हो गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिंधिया वंश के बारे में। तो जो सिंधिया वंश का संस्थापक जो था, वो राणोजी सिंधे थे, जो कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित थे। 1729 में अमझेरा का जो युद्ध था, युद्ध में राणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया तथा पुणे दरबार में राणोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई, जिसमें उन्हें उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर आदि क्षेत्र प्रदान किए थे। और 1732 ईस्वी में मालवांचल में के विभाजन संबंधी दस्तावेज के अनुसार राणोजी के नियंत्रण में सुजालपुर तथा सुंदरसी था। और 1753 ईस्वी में सिंधिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में ढोबरी, बोराड, हाटोली मिला लिया था। ठीक है।
और 1766 में उत्तर भारत की आय के बंटवारे में पेशवा सरकार को 46% तथा होलकर और सिंधिया को 21-21% भाग प्राप्त होता था। ठीक है। और 1745 में राणू जी की मृत्यु के पश्चात सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया सत्तासीन हुए और जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किसने भाग लिया था, कि सिंधिया वंश के शासक ने भाग लिया था। 1765 ईस्वी में गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला छीन लिया था और महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल सम्राट आलम या शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया, जिनके बदले मुगल सम्राट ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए और 1810 ईस्वी तक सिंधिया की राजधानी उज्जैन थी। इसके पश्चात दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की। और सिंधिया वंश के अन्य उत्तराधिकारियों थे जानकोजी राव, जयाजी राव, माधोराव, जीवाजी राव थे। और माधोराव सिंधिया की 5 जून 1925 को मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र जीवाजी राव सिंधिया को ग्वालियर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। ठीक है। जीवाजी राव के वयस्क होने तक रियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया गया था और महाराजा जीवाजी राव का विवाह राजमाता विजया राजे से हुआ और विजया राजे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। ठीक है। सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका मृदुला सिन्हा ने उनकी जीवनी एक रानी ऐसी भी के नाम से राजमाता विजया राजे की जीवनी लिखी। नवंबर 1936 में जीवाजी राव को महाराजा के पूरे अधिकार सौंप दिए गए और 1948 में दिल्ली के मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों का संयुक्त संघ बनाया गया जिसे मध्य भारत का नाम प्रदान किया गया। और मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत राज्य के प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई। ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है ग्वालियर की संधि। तो 1717 ग्वालियर की संधि 1817 पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राम सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई थी। क्वेश्चन आता है किस सन में हुई, किसके किसके बीच हुई। वहीं मंदसौर की संधि, यह संधि इंदौर के मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के मध्य 1818 में हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा और बेलजली के दौरान 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी, जिसमें यशवंतराव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखते हैं भोपाल रियासत। तो भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723-24 में की गई थी। उसे रानी कमलापति की सहायता करने पर भोपाल राज्य उपहार में मिला था और दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसका नाम इस्लाम नगर रखा और मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलजीपुर, गुन्नौरगढ़, देवीपुरा आदि स्थानों को जीतकर नवाब की उपाधि धारण की और 1728 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल राज्य का प्रथम नवाब बना और मार्च 1818 में मोहम्मद खान के शासनकाल में एंग्लो भोपाल संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है एंग्लो भोपाल संधि, ठीक है, किस सन में हुई। फिर अब हम देखते हैं भोपाल की जो बेगम थी, इनके बारे में क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो ये हम अब देखते हैं। तो पहला कुदसिया बेगम या गौहर बेगम 1819 से 1837 भोपाल की प्रथम महिला शासिका, इनको याद रखना है। जामा मस्जिद का व गौहर महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण इन्होंने कराया था। उसके बाद सिकंदर जहां बेगम 44 से 68, 1844 1868, 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इनके द्वारा मोती मस्जिद और मोती महल जैसी इमारतों का निर्माण करवाया गया था। वहीं शाहजहां बेगम, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण कराया था। भोपाल में लाल कोठी, जिसको राजभवन कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद के खुसरो जहां बेगम यानी सुल्तान जहां बेगम की बात करें 1901 से 1926,
इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। इन्होंने एक नया महल नूर उस सबा भी बनवाया था, जो वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर भी रही हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमीदुल्ला खां, उसके बाद बेगम साजिदा सुल्तान। बेगम साजिदा सुल्तान के खुसरो जहां बेगम तथा हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी थी। हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी पुत्री बेगम आबिदा सुल्तान भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गई थी, इसलिए हमीदुल्ला खां की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान भोपाल की नई नवाब बनी और बेगम साजिदा का विवाह पटौदी के नवाब इफ्तिकार अली खान से हुआ था, इसलिए नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा भोपाल की बेगमों के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के प्रमुख विद्रोह। तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना था। अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से मुल्तई में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें उनकी पराजय हुई और 1833 ईस्वी में रायगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और 1842 की दुराभिसंधि से असंतुष्ट होने के कारण सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नायक भरहुत के मधुकर शाह, चंद्रपुर सागर के जमींदार जवाहरहट सिंह बुंदेला, मदनपुर नरसिंहपुर के गोंड जमींदार दिलहन शाह और हीरापुर के किरेन शाह थे। आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अगली कड़ी में। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए और ख्याल रखिए अपना, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।